हाँ, जिस प्रकार जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को बड़े प्यार और दुलार से जीवन में सुधार करने के लिए और महानतम शिखर की ओर आरूढ़ होने के लिए रास्ता दिखाती है, उसी प्रकार दीदी हमें हर हर पल हमें बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करती रहती थी। और इसी कारण हमारे जीवन में अपरिमित आनंद, अलौकिक ज्ञान और परम शांति के सारे सूत्र हमें गीता के माध्यम से हमें मिले हैं। और अभी इस ज्ञान रूपी दुग्ध को हमें पान करना है और हमें हमारे आचरण में लाना है। और यह गीता में अभी जो मैं जुड़ी हूँ उससे मुझे ये जो फायदे हुए हैं वो ये तो मैं अभी बहुत लोगों के अनुभव भी हुए हैं और मैं खुद भी कोरोना से बहुत बड़ी संकट से जूझी हूँ। मेरे मिस्टर तो पूरे यानी डॉक्टर ने उनको 48 आवर्स का ही टाइम बोला था कि अगर इसमें से ये हुए तो हो सकता है, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। और उसके बाद भी 1-1.5 महीने से वो समझ लो दवा खाने से बाहर आए। उसके बाद 8-9 महीने तक वो डिप्रेशन में चले गए थे। और ये सब हम लोग इसमें से बाहर आए सिर्फ गीता के ही वजह से। मेरे मिस्टर भी अभी पूरे L4 तक उनका भी कंप्लीट हो गया है और अभी मेरा भी पूरा हो गया। अभी मेरा तो आगे का यही संकल्प है कि मैं पूरा मेरा टाइम जो भी है मैं पूरा जीवन गीता के लिए ही दूं। अभी मैं मेरा कंटेंट शेयरिंग ग्रुप में भी हूँ और मैं अभी L2 की ट्रेनर भी हूँ। और अगर मेरा L2 में बहुत सिलेक्शन नहीं सुंदर। तो एज ए टेक में ट्रेनर, एज ए टेक भी मैं सेवा देने वाली थी, लेकिन मैं अभी L2 में ट्रेनर हुई हूँ, इसलिए मैं अभी टेक की सेवा के लिए अभी नेक्स्ट टाइम देखूंगी। बहुत थैंक अच्छा, यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर व्यक्ति है। उर्मिला जी, बहुत बहुत और कहिए। जय श्री कृष्ण। पुष्पा जी, पुष्पा टपारिया जी। जय श्री कृष्ण सबको। बचपन में हम लोगों ने 2-3 गीता के अध्याय पढ़े थे, फिर पढ़ाई शादी सब छूट गए। सोचा नहीं कि 64 साल की उम्र में इस पड़ाव में गीता जी के L1 से L4 तक का पाठ हम पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे। और सारे गुरुओं ने इतनी आसानी से हम लोगों को ये सिखाया कि इस उम्र में भी आके हम लोगों ने संस्कृत में ये पाठ आसानी से सीख पाए। इसलिए सारे गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। मैं कुछ गुरुओं के लिए बोलना कुछ बोल सकती हूँ क्या गुरुओं के लिए? हाँ बोलिए। ज्योत से ज्योत जगाई, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाई, मेरा अंतर तिमिर मिटाया, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाई। हे योगेश्वर के परमेश्वर, निज कृपा बरसाई, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाई। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद पुष्पा जी। भैया ये सिद्धांत है हमारे नन्हे बाल कलाकार, बहुत बहुत बढ़िया उच्चारण करते हैं। बेटा वीडियो ऑन कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर ऐसे ही बोलो। हाँ दीदी, कर दिया। हाँ दीदी, सबसे पहले गीता परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैंने सोचा था कि मुझे संस्कृत पढ़ना नहीं आएगा, पर जैसे ही भगवत गीता से ज्वाइन हुआ तो मुझे धीरे धीरे संस्कृत आने लगा। और फिर मैं जो स्कूल में भी सर मेरी फिर तारीफ करते थे, मैं संस्कृत बोलता था। दीदी मैं गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ और उनके लिए सद्गुरवे नमः। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं, यशश्च रुचित्रं धनं मेरुतुल्यं, मनश्चेन्मलं गुरुर्ग्रिपद्मे, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं, कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं, गृहनश्चेन्मलं गुरोरग्रिपद्मे, ततः किं। बहुत अच्छा। थैंक यू बेटा। जय श्री कृष्ण। सिद्धांत, ओके भैया आपसे भी हम सब सुनना चाहेंगे, सब आतुर हैं। कोई और कहना चाह रहा हो तो वरना फिर मैं कहूँ। कोई और हैंड रेज करना चाहेगा, कोई बोलना चाहेगा? हैंड रेज करिए अगर किसी को। सर बोलना तो हम सब चाह रहे हैं भैया,
हाँ ठीक है, मैं खुद बोलूं सर भैया, थोड़ा सा बोलिए मैंने ना। पहले बोल दिया, पर मैं फिर से बोल लूंगी सरिता दी। और सरिता दी, आपके परमिशन के साथ, भैया की परमिशन मुझे मिल गई है। मैं बोलिए। डॉक्टर हूँ एंड आई वर्क एट सायन हॉस्पिटल इन मुंबई। गीता जी, मतलब मेरे बहुत एक्सीडेंटल एंट्री हुई है, शायद बहुत लोगों की एक्सीडेंटल एंट्री ही हुई होगी। मैं एक्चुअली नॉन रिलीजियस भी हूँ, आई एम रियली नॉन रिलीजियस, आई बिलीव इन गॉड बट आई डोंट डू पूजा वगैरह। इस पे कई वाद विवाद हो चुके हैं, पर मैं बस ये शेयर करना चाहती हूँ कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव, स्पेशली व्हेन आई वाज वर्किंग इन सेवन हिल्स, which is कोविड हॉस्पिटल ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां पर इतने सारे हमें बॉडीज मिले और इतना डरावना माहौल था। पर चूंकि मैं पाठ कर रही थी और मैं मिस नहीं करती थी, मैं वहां बैठ के भी ना सुनती रहती थी कान में लगा के, आई टू नॉट पार्टिसिपेट। उस समय मुझे बहुत बहुत हिम्मत मिली है। और डेफिनेटली आई फील आई हैव बिकम कामर विथ मोर, आई एम स्माइलिंग मोर। मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैडम आप स्माइल कर रहे हो, आप बहुत, यू नो, यू लुक करेजियस, यू आर स्ट्रांग। एंड आई हैपेंड टू बी अलोन ड्यूरिंग द पैंडेमिक एंड आई रियली वाज अलोन एक्चुअली, माय किड्स आर आल्सो नॉट हियर, बट दिस गेव मी लॉट ऑफ सॉलेस इन व्हाट वे आई कैन नॉट से, बट जो एक सपोर्ट या एक मेंटल आई डोंट नो पीस बोल सकते हैं, I fall short of words to express my feelings, but it has been a wonderful journey. And immediately I took up as a tech. I said, trainer ना मुझे मेहनत करनी पड़ेगी. I'm a little lazy, I think, and I didn't have time as well. So immediately in the second level, I started with the tech, and since then I continue, and जो थोड़ी बहुत मैं अपने समय निकाल के दे सकूं, I'm happy to be a part of this. I'm honored to be a part of this big अभियान. बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं मनीषा दीदी। सिर्फ एक जगह पर आपकी बात से मैं सहमत नहीं हो पाया कि आपने खुद को नॉन रिलीजियस क्यों कहा। मैं तो इस बात को मान नहीं सकता, क्योंकि रिलीजियस की परिभाषा वो शायद हम लोगों ने कुछ गलत समझी है, और इस कारण से ऐसा लगता है। उपासना पद्धति में मुझे क्या सूट करता है क्या नहीं सूट करता है वो दूसरी बात है। रिलीजियस का अर्थ हुआ अपने धर्म का पालन करने वाला। मैं पुत्र हूं तो मैं पुत्र धर्म का पालन कैसा करता हूं, मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टर धर्म का पालन कैसा करता हूं, मैं यहाँ कार्यकर्ता हूं तो कार्यकर्ता धर्म का पालन कैसा करता हूं। पुत्र पुत्री, पिता पत्नी, पड़ोसी, राजा, शिष्य आदि आदि रोल्स में जहां पर मैं हूं वहां अपने धर्म का पालन करता हूं तो मैं पक्का रिलीजियस हूं। उससे बड़ा रिलीजियस कोई नहीं है। तो आप बहुत अच्छी रिलीजियस है, आपको यहाँ पर मैं थोड़ा करेक्ट करूं। और बाकी आपकी जो यात्रा है, मैंने आपको पहले भी 2-3 बार मिलने का मौका मिला है, तो आपके चेहरे का उत्साह, वाणी की मधुरता, वाणी का उत्साह देखकर मैंने हमेशा आपके मनोभावों को पढ़ा है, और मुझे पता है आपको क्या मिल रहा है। और आप कितना बता पाएंगे नहीं बता पाए उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आई नो व्हाट यू आर गेटिंग and this is happening with you. This is happening. I think my journey has begun, and I would like to correct myself, Bhaiya, right? I would say I'm non-ritualistic rather than non-religious. So I think I would also, रिचुअलिस्टिक भी कौन होता है? सब लोग ने जो देखा है वो उतना ही रिचुअल्स तो करते हैं। सब लोग एक समान रिचुअलिस्टिक कौन होता है बताइए दुनिया में? मेरे जो रिचुअल्स है वही सरिता जी के थोड़े ही है, और वही ललिता जी के रही है। ये रिचुअल्स तो हमने अपनी कुल परंपरा से क्या पाया है वो है, तो उसको जो पाया है वो ठीक है। उसमें कुछ कम भी रह गया तो भी ठीक है, जो कम रह गया वो आगे नहीं होगा इसकी भी बात नहीं है। अभी आपको जो नहीं जचता वो 2 साल बाद जचने लगेगा। यू शुड बी ओपन टू दैट, सो देयर इज नो इश्यूज। आशु भैया, जय श्री कृष्ण। मैं भी अपना थोड़ा मैं बोली तो मुझे कभी आपको सामने बोलने का मौका नहीं मिला। हाँ बिल्कुल कहिए ना। मैंने पहला श्लोक ही यहाँ गीता परिवार में आके पढ़ा। मैंने ऐसे एक मतलब एम ही मैंने ज्वाइन कर लिया, मुझे कहीं दिखा फर्स्ट बैच था वो सुनंदा दीदी सोमानी, उनका क्लास था वो फर्स्ट बैच। उस दिन बहुत मतलब ऐसा इतना अपना वेल ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं रहता था, मैं बोलूं वो वाला बैच मेरा था। तो मैंने उस दिन उनसे श्लोक समझे, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आज इस पड़ाव तक पहुंचूंगी, और उसका मैंने मुझे सोचकर ही आश्चर्य हो रहा है कि आप L4 के ट्रेनर बनी है और आप कहते हैं कि आपने पहले कभी गीता पढ़ा नहीं। तो कितनी बड़ी आपकी उपलब्धि है। उसके बाद एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में मुझे वही ज्ञान की तरफ ही ज्यादा मुझे इंटरेस्ट है। तो वो श्लोकों को मैंने उसी दिन से फ्रॉम द फर्स्ट डे मैंने पढ़े और आप लोगों के विवेचन सुने,
और वो श्लोक ऐसे दिल में उतरते गए कि कंठस्थ करती गई मैं। और उसके कारण जो मुझे आज पढ़ने में जो आनंद की फीलिंग होती है, जो इंटरनल प्लेजर जिसको कहना चाहिए, मैं तो वही मानती हूँ कि वो ही ईश्वर स्वरूप है, ईश्वरानुभूति। और मैं सभी को यही बोलती हूँ कि जो सेवा का जो आनंद है वो आनंद ईश्वर है। तो डेफिनेटली मुझे बोलना ही रहेगा कि इसका श्रेय तो मेरे को, मैं पूरा प्रणाम करता हूँ आपको, आपके भावना को और आपके उपलब्धि को, दोनों को प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर दीदी भैया, 600 में से 600 पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्या बात है। मैंने हर श्लोक को एंजॉय किया भैया, हर श्लोक को एंजॉय किया मैंने। वेरी वेरी नाइस। और भैया ऐड करूंगी कि दीदी एंजॉय कर रही है श्लोक, सब पूरे क्लास को एंजॉय करवा रही है। ये एक्चुअली उनका हर श्लोक बहुत बढ़िया ऐसे बोलती हैं वो, जो कि सच है। देखो मेरे पास जो होता है मैं वही बांट सकता हूँ, जिसके पास दुख है वो दुख ही बांटेगा, जिसके पास आनंद है वो आनंद ही बांटेगा। ये सिद्धांत है। हम लोग इस गीता यात्रा में सहभागी होकर, सहपाठी होकर दीर्घ काल तक साथ में चले आए हैं। अब हम में से कुछ लोग को लग रहा होगा ये यात्रा पूरी हो गई, ये यात्रा यहाँ रुक रही है, समाप्त हो रही है। लेकिन मुझे आपसे कुछ और निवेदन करना है। मैं तो आज सभी से विनम्र निवेदन करने आया हूं कि यात्रा पूरी नहीं हुई, यात्रा का एक पड़ाव हुआ है। और हम सबको, अभी कुछ लोगों ने कहा, डॉक्टर मुदित ने भी कहा और भी दो तीन लोगों ने कहा कि मैंने तो दूसरा बैच ज्वाइन भी कर लिया है। मैं यही निवेदन करने आया हूं। परसों विवेचन कहते समय पता नहीं भगवान की प्रेरणा से मेरे मन में कहां से आया, पहले विचार नहीं किया था, लेकिन अचानक ही मुझे सूझ गया और वो विचार मुझे इतना सटीक दिखा कि मैं उसको कल से आज तक कितनी ही बार दोहरा चुका। मैं जहां भी जाता हूं वही बात बार बार कहता हूं। ये यात्रा का जो पड़ाव है, इसको पहला पड़ाव मानना और 18 पड़ाव पूरे करना। महाभारत में 18 अध्याय है, 18 पर्व है, गीता जी में 18 अध्याय है। और इस प्रकार मेरी ये यात्रा भी 18 बार चले। अब आप में से कुछ लोगों को लगेगा 18 बार मतलब 18 साल, अरे तो क्या जल्दी है, जब तक ये शरीर है तब तक ये यात्रा चले, हमें कौन से रोक के पूरी करके कुछ काम करना है। ये सबसे अच्छी बात है, हो जाएगी कि मैं किसी न किसी बहाने कहीं ना कहीं जुड़ा रहूं। और इसलिए L1 से L4 तक जिस ग्रुप में आप सम्मिलित होना चाहें उस ग्रुप में दोबारा सम्मिलित हो जाए। आज L2 दिसंबर शुरू हुआ है, L1 जनवरी 10 जनवरी से शुरू हो रहा है और L3 नवंबर, L4 नवंबर ऑलरेडी रनिंग है। आप जहां से भी ज्वाइन करना चाहें, ऐसा नहीं कि L1 से L4 उसी क्रम से करें, लेकिन कहीं से भी करें, उसमें जुड़ जाए और ये बार बार पूरा क्रम मेरा चलता रहे चलता रहे चलता रहे। मैं आपको सही बतलाता हूं, आपने एक भी क्लास मिस नहीं की होगी तो भी मेरे उच्चारण पूर्ण शुद्ध हो गए, ऐसा किसी को नहीं मानना चाहिए। जिन लोगों के पूरे नंबर आए होंगे, जिन लोगों ने प्रशिक्षक बनकर यहाँ पर सेवा भी देनी शुरू कर दी होगी, उनको भी मेरा विनम्र निवेदन यही है, आप सबको विनम्र विनती है, आप हमेशा शिक्षार्थी बने रहना, आप हमेशा प्रशिक्षार्थी बने रहना, किसी कक्षा में सीखते रहना। ये बड़ी आवश्यक बात है, क्योंकि भगवान की दृष्टि है ना वो भोले वक्तों में ज्यादा होती है। माँ भी 2 बच्चे हों तो 2 बच्चों में कौन सा बच्चा संभालेगी? जो बच्चा थोड़ा कमजोर हो। जो बच्चा अपना ख्याल बहुत अच्छा करता है, माँ उसको संभालती नहीं, बोले वो तो खा लेगा पर्याप्त, इसको मैं खिला देती हूँ, इसको नहीं खिलाया तो ये नहीं खाएगा। माँ भी उसको संभालती है जो थोड़ा कमजोर है। और इसलिए हम हमेशा गीता के विद्यार्थी बने रहे, गीता के प्रशिक्षार्थी बने रहे, उसको सीखने वाले बने रहे। कितना भी सीख जाए, प्रशिक्षक भी बन जाए, तो भी एक क्लास में जाके सीखता रहूं। और मैं आपको अपने अनुभव से बतलाता हूं, कितना भी आ गया तब भी छलनी से छानो, उसमें धूल में हर बार एक कण मिल जाता है, वैसे अपनी कोई एक भूल हमेशा मिल जाती है। कहीं तो मेरे को अक्षर के उच्चार में, कहीं किसी शब्द के उच्चार में, ह्रस्व के उच्चार में, दीर्घ के उच्चार में, अरे मेरा गीता जी का मेरा भी अभ्यास 30 सालों का है, फिर भी आज भी कई बातें, अरे मैं इतना गलत बोल रहा था, मुझे अभी ध्यान में आती। ये रोज ही घटने वाली बात है। इसलिए इस बात का कभी कोई भूल से भी मन में ऐसा ना कर ले कि अब तो मुझे सब कुछ आ गया, अब मेरा सब कुछ ठीक है। कहीं तो कोई भूल होने की संभावना रहती है, और इसलिए वो भूल मेरी पकड़ में आए और बारंबार अभ्यास बढ़ता रहे। इसलिए मुझे किसी क्लास का प्रशिक्षार्थी तो बना रहना चाहिए। दूसरी बात, गीता जी जो स्वामी जी महाराज ने हम लोग को सूत्र दिया है, गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए। तो गीता पढ़ने की बात तो हमने कर ली, अब पढ़ाने की बात में लगना चाहिए। पढ़ाने की बात एक तरीका तो आदरणीय ललिता दीदी ऐसा कर रही है, या भी शारदा दीदी आके गई थी, वो जैसा पढ़ा रहे, प्रशिक्षक बन के पढ़ाना, ये एक बात है।
लेकिन सब लोग तो प्रशिक्षक नहीं बन सकते, आवश्यकता भी नहीं है, उतनी स्थान भी नहीं, इतनी जरूरत भी नहीं है। लेकिन हम सभी लोग गीता सेवी बन सकते हैं। हम सभी लोग किसी प्रकार से तो सेवा का काम कर सकते हैं। हमने कुछ लोगों को लगेगा अरे मुझे तो इतनी टेक्नोलॉजी आती नहीं। अरे बतलाओ, जो कॉलिंग टीम वाले आपको कॉल करके कभी कभी बात करते हैं, या कॉलिंग टीम वाले कार्यकर्ताओं को कॉल करके बात करते हैं, टेलीफोन कॉल करना किसको नहीं आता? हम कॉलिंग टीम में सेवा दे सकते हैं, ऐसा कौन नहीं है? हम मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, ऐसा हम में से कौन नहीं है? किसी भी सेवा में जुड़ जाना, सेवा में जुड़ना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेवा में जुड़ने से मेरा अहंकार घटता है। ये डॉक्टर मनीषा दीदी इतनी बड़ी डॉक्टर है और यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की सेवा देती है। यहाँ तो आप उनको बड़ा सम्मान देते होंगे, लेकिन मैं पर्दे के पीछे की कहानी भी बतलाता हूँ। कभी तो ऐसा होता होगा कोई प्रशिक्षार्थी फोन करके डांट लगा देता होगा, आपको कितनी देर से मैसेज भेजा, आप देखते क्यों नहीं है, आप रिप्लाई क्यों नहीं करते? कभी तो ऐसा होता होगा कोई 25 वर्ष का कार्यकर्ता उनको फोन करता होगा, अरे आप टेक्निकल टीम में आपने मैसेज अभी तक भेजा नहीं, आपको बताया गया था 2 बजे भेजना है, 2:15 बज गया, भेजा क्यों नहीं? अब उनको लगता होगा मैं इतनी बड़ी डॉक्टर हूँ और मैं इतनी उम्र में भी बड़ी हूँ और मैं तो इतना सब जानती हूँ और ये एक छोटा सा बच्चा मुझे डांटता है। लेकिन अब उसको फोन पे थोड़ी कहेगी कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं मेरे से ऐसे बात मत करो। उनको सुनना पड़ता है। जब ये सुनना पड़ता है ना, तब अहंकार गलता है, अपना अहंकार घट जाता है। ये बड़ी बढ़िया बात घट जाती है हमारे साथ, हम लोगों को पता भी नहीं लगता। ऐसे तो हम सब अपने आप को पता नहीं क्या क्या बड़ा 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 मानते रहते, लेकिन जब कार्यकर्ता बन जाते हैं तो वहां 4000 कार्यकर्ताओं में सिर्फ एक कार्यकर्ता मैं होता हूँ, इसके अलावा कोई पहचान मेरी नहीं होती। और कोई भी आकर मुझसे वैसे ही बात करता है जैसे किसी और से बात करता है। ये सेवा में लगने का काम अपना अहंकार गलाने का काम है, अपना अहंकार क्षरण करने का काम है। इसलिए आप किसी प्रकार से सेवा में जुड़ जाओ, ये मैं निवेदन करता हूं। तीसरी बात, हम किसी प्रकार से रोज गीता का एक श्लोक सिखाएं। अपने घर में काम करने वाली बाई को सिखाओ, माली को सिखाओ, ड्राइवर को सिखाओ, घर में बच्चों को सिखाओ, माँ को सिखाओ, ससुर जी को सिखाओ, सासू जी को सिखाओ, अपने मॉर्निंग वॉक के फ्रेंड्स को सिखाओ, अपने साथ में काम करने वाले कोलीग्स को सिखाओ, किसी को सिखाओ। रोज एक ग्राहक ढूंढो कि मेरा आज का ग्राहक कौन है, किसको एक पकड़ कर मुझे सिखाना है। एक ग्राहक नहीं मिला तो मेरे मन में तड़पन हो जाए, भगवान ने कोई भेजा नहीं जिसको मैं सिखाऊं। ऐसी मन में आग लग जाए तो हम रोज एक श्लोक किसी न किसी को सिखाए। ये जो भगवान ने अनुपम ज्ञान हमको दिया, हम फैलाए। हम L1 का 10 जनवरी से नया वर्ग आरंभ हो रहा है, मैं 15 लोगों को जोड़कर उसमें लाऊंगा। कैसे भी लाऊंगा? अभी डॉक्टर विदित भैया ने एक बात कही, मैं 10-15 लोगों से जाकर मिलता हूं। अरे फोन पर बात करना और मैसेज भेज देना तो एक बात, मैं जाकर मिलकर लाता हूं उनको, कितनी बढ़िया बात। मैं कैसे भी 15 लोगों को जोड़ू, ये मेरी भावना बन जाए, तो ये हमारी भगवान की प्रति अनुपम सेवा होगी। भगवान को बड़ा पसंद आता है, हम भगवान के प्रिय हो जाएंगे अगर हम ऐसा कर पाएंगे। तो आप जरूर इस काम में लगे। और चौथी बात मुझे आपसे कहनी है कि अभी तक जिन लोगों ने कंठस्थ करना शुरू नहीं किया, वो कंठस्थ करना शुरू करें। हम में से कोई ऐसा नहीं जो गीता जिज्ञासु नहीं बन सकता। मैं ये बात L4 के समापन से पहले किसी को नहीं कहता, लेकिन L4 के समापन पर सभी को कहता। आप में ऐसा कोई भी नहीं। शोभा जी इतनी बड़ी उम्र की है, उनको भी कहता हूं, हम में से कोई ऐसा ना माने कि हमारा दिमाग इतना नहीं है कि हम कंठस्थ कर सके। अब मेरी मेमोरी इतनी नहीं रही, अब उम्र ज्यादा हो गई। अभी मैं एक बंगाली ग्रुप में गया, 80 वर्ष के एक व्यक्ति मिले जिनको 12 अध्याय कंठस्थ करके गीतापति की परीक्षा दी उन्होंने। बोलिए, 80 वर्ष की अवस्था में 12 अध्याय कंठस्थ करना। L3 के आनंदोत्सव में गया, एक 88 वर्ष की माता जी मुझे मिली। उन्होंने कहा आशु भैया मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा आप कैसी बात करती है, आप इतनी बड़ी है, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। बोले नहीं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे गीता पाठक परीक्षा पास करनी है। मैंने कहा गीता पाठक, पहले गीता जिज्ञासु तो करिए। बोले भैया वो तो पास हो गई, 90 नंबर आ गए। मैं हैरान हो गया, 88 वर्ष के आयु में गीता जिज्ञासु की परीक्षा में 90 अंक लाना, कितनी बड़ी बात। अब वो 88 वर्ष की माता जी कर सकती है, तो फिर हम में से कोई बहाना करना चाहेगा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं तो इतना बिजी हूं और मेरे तो याद नहीं रहता, तो ये बातें तो बहाने हो जाएंगे। इसलिए आप याद करना शुरू करो। उसके ट्रिक आपको बतला देता हूं। आप बोलेंगे यही तो चाहिए था, हाँ तो वो बतला देता हूं आपको। सुबह से शाम तक सुवर्णा काकी के ऑडियोज हमारे घर में बजने चाहिए। मेरा मॉर्निंग अलार्म, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाता हूं तो मेरा हेडफोन लगा होना चाहिए। मैं गाड़ी ड्राइव करता हूं तो गाड़ी में बजना चाहिए। मैं सब्जी काटता हूं तो सब्जी काटते वक्त तो चलना चाहिए। मैं खाना बनाऊं तो खाना बनाते वक्त तो चलना चाहिए। मैं खाना खाऊं तो खाते वक्त चलना चाहिए।
जितना समय हो सके मैं वो ऑडियो सुनता रहूं। अरे हमें किसने कभी बॉलीवुड के कुछ सॉन्ग्स याद करने चाहिए थे, लेकिन कितने सारे गाने हमको याद है कि नहीं याद है, बोलिए। हमने कभी याद करने की कोशिश भी नहीं की तो भी याद हो गए, क्योंकि इतनी बार सुने हैं। इतनी बार सुनने के कारण सहज ही हमारा मस्तिष्क, सबकॉन्शियस माइंड उसको याद कर लेता है। और इसलिए आप बारंबार उन श्लोकों की आवृत्ति को सुनिए, जितना सुन सकते हैं सुनिए, और सुनकर एक नियम कर लीजिए तो आपको तुरंत याद हो जाएंगे। रोज भगवान के सामने बैठना पूजा में, और एक अध्याय उनको बिना देखे सुनाने की कोशिश करना। जहां भूल जाना वहां खुल के देख लेना, भगवान बुरा नहीं मानेंगे। जहां भूले वहां देखा, फिर याद करके सुनाया, फिर जहां भूले फिर देखा, फिर सुनाया, फिर ये देखा। ऐसा आप करने लगेंगे तो 15 दिन में आपका एक अध्याय होने लग जाएगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाता। हम में से ऐसा कोई नहीं जो गीता अध्याय कंठस्थ न कर सके। मैं आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूं, आप जरूर इसको करिए, जरूर प्रयास करके करिए। आप ये कर सकेंगे तो ये गीता आपके हृदयस्थ हो जाएगी, मुखस्थ हो जाएगी, कंठस्थ हो जाएगी। भगवान की वाणी मेरे भीतर समा जाए, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती। और इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूं, आप ये करें। गीता जी मेरे जीवन में उतरे, मेरा स्वभाव बदले, मेरा क्रोध घटे, मेरी वैमनस्यता घटे, मेरा द्वेष घटे, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी उदारता बढ़े, मेरी मैत्री बढ़े, अपने आसपास सब लोगों से मेरा प्रेम हो जाए, सबको मैं दिखूं मैं कुछ और हूं। अरे हो गए 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल के हम, कब तक वैसे ही मूर्ति बने रहेंगे? ये मूर्ति बदलनी चाहिए। इस मूर्ति में निखार आना चाहिए, इस मूर्ति में चमक आनी चाहिए। लोग इस मूर्ति से प्रेम करें, ऐसी मैं अपनी मूर्ति बना, सभी के प्रति उतार चित्त, कोई फर्क नहीं पड़े, कोई नुकसान में नहीं रहोगे आप। एक बार का घाटा भी लगे तो लॉन्ग टर्म का फायदा लगेगा। घाटा उठा लेना, आगे केवल फायदा फायदा है। घाटा उठाना सीख जाओ, नुकसान खाना सीख जाओ, बुद्धू बनना सीख जाओ, कोई बेवकूफ बनाता है बनना सीख जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सबके प्रिय हो जाओगे। गीता जी मेरे जीवन में उतरे। अरे रात को सो तो ऐसा बढ़िया नींद आए ना कि बगल में आके कोई ढिंढोरा बजा के जाए, मुझे पता भी नहीं। ये तभी घटेगा जब पूरे जीवन हमारा दिन का ऐसा आनंदमयी होगा। हम सभी लोग गीता जी की आराधना करते हुए दीर्घ काल तक सहयात्री होकर साथ में चलते रहे, ऐसी मंगल कामना भगवान के चरणों में अर्पित करता हूं। और हम सब अपने जीवन को धन्य करके इस जीवन को कृतार्थ करें, गीता के ज्ञान को से अपने जीवन को प्रकाशित कर सके, ऐसी कामना प्रभु चरणों में हम सबके लिए करता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप आए, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सरिता दी आप बोलिए। नहीं, ये प्रोग्राम आशु भैया का ही है, हम तो इसमें हैं। ये तो प्रोग्राम ही पूरा उन्हीं का है। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं। मैं तो आया बीच में थोड़े आनंद लिए, अब मैं जाता हूँ। आप अपना करो, आप जानो, आपका काम जानो, मेरे को बीच में मत फंसाओ। सभी को जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। श्रद्धा दीदी को सुनेंगे। मनीषा जी। श्रद्धा दी का मैसेज आया, उनको निकलना पड़ा, वो किसी काम, उनका कुछ एंगेजमेंट था। अच्छा। हाँ, तो वो तो निकल गई हैं। आई कांट फाइंड। और लोग हैं कोई? ललिता, कविता जी वगैरह भी नहीं दिख रहे हैं इस समय मुझे। वो लोग सब दूसरे वो चल रहे हैं ना। अब हमने हमारी क्लास साधकों के मनोगत सुनना चाहेंगे। और स्पेशल राजश्री दीदी हैं, राजश्री दीदी को सुनेंगे। और मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ, राजश्री दी बहुत सुंदर मतलब आपको गाइड करेंगी। और बाकी लोग भी जो मनोगत बोले, तो एक मेरा निवेदन है कि आपके जीवन में एक्चुअली क्या परिवर्तन आया, उस पे ज्यादा थोड़ा सा हमको बताइए, तो मतलब वो ज्यादा ठीक होगा। राजश्री दीदी को बोलिए। मनीषा जी। अरे राजश्री जी प्लीज हैंड रेज करिए, मुझे आप दिख नहीं रहे हो। हिंदी में लिखे हुए दीदी, इसलिए आपको नहीं पता। वो हिंदी में, उनका नाम राजश्री हिंदी में। हाँ दिख रहा है, आप हैंड रेज कर लीजिए। हाँ, राजश्री देशपांडे। राजश्री दी हमारे एल4 में ही ट्रेनर हैं,
पर बहुत इन्होंने स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी डिग्रीज और कॉलेज का ये काम करती हैं पूरा, तो मतलब पूरा उसी में ही है इनका। जी, तो अनम्यूट हो जाइए दीदी जी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। पूरे हिंदी में बोलना है या मराठी में बोलूं दीदी? नहीं, हमारा तो पूरा टोटल प्योर हिंदी ग्रुप ही है, तो ये हिंदी हमको ग्रुप चलेगा। है। हमको थोड़ा सा सुनना है, आपको खास खास चीजें जो आप हमको गाइड कर सकती हैं। हाँ, मैं बोलने का प्रयास करती हूँ, लेकिन कोई भूल हो जाए तो माफ कर हम लेना। समझ लेंगे, क्योंकि हम समझ लेंगे। क्योंकि क्या होता है, जो अपनी सरल भाषा है ना, वो शब्द कभी कभी यूज हो जाता है। हाँ। और हम बोलते हैं ना, अध्यात्म में जो सही वर्ड है वो वही बोलना चाहिए। तो भी मैं प्रयास करती हूँ। सभी को जय श्री कृष्णा। दीदी आप सभी को जय श्री कृष्णा। ललिता दीदी, मनीषा दीदी, सरिता दीदी और सब ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं को नमन करती हूँ। आप साधकों को जय श्री कृष्ण। दीदी ने मेरे से निवेदन किया है, आज मैं बोलने वाली थी नहीं थी, लेकिन 4 लाइन सुनाने वाली थी, लेकिन दीदी बोल रही है तो मैं थोड़ा बहुत बोलना चाहती हूँ। आशु भैया के बाद बोलना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो गीता परिवार का कार्य है इसके लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। हम लोग सभी सब देख रहे, सीखते आए हैं कि L1, L2, L3 और L4 4 लेवल में हम पहले लेवल में 2 ही अध्याय पढ़ते थे। 12वां अध्याय भक्ति योग और 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। तो मेरे को ऐसा लगा, मैंने थोड़ा सा मेरे को ऐसा ये लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं उसके थोड़ा विचार करना, ये क्यों कर रहे हैं। तो मैं ऐसा ही सोच के एक दिन मेरे को लगा कि क्यों उन्होंने 12वां और 15वां अध्याय लिया है। तो मेरे समझ में आया कि 12वां अध्याय भक्ति योग है। जब तक आपके दिल में भक्ति नहीं आती, निष्ठा नहीं आती, श्रद्धा नहीं आती, तब तक आप कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले 12वां अध्याय रखा होगा, फिर बाद में 15वां अध्याय जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। बोले तो पुरुषों में सबका अच्छा कौन है, हाँ, उत्तम पुरुष बनना, उत्तम पुरुष के क्या गुण है ये अवगत कर लेना। जब हम भक्ति कर सकते हैं तब बाद में हम अच्छा आदमी बनने का प्रयास करते हैं। तो पुरुषोत्तम योग सीखना है। और फिर बाद में 9वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। बोले तो पहला ज्ञान, ज्ञान बोले तो सिर्फ मटेरियल माहिती, हाँ, और विज्ञान बोले तो प्रैक्टिकल नॉलेज, जो हमने ज्ञान लिया है उसको आचरण में लाना। इसे 9वां अध्याय सीखने को बोला। फिर गुणत्रय विभाग योग है ना, तीनों गुणों का कैसा कैसा चलन रहता है, कैसे कैसे अपने मानव जन्म में शरीर में कैसे किस किस बार कौन सा सत्व गुण आता है, रजगुण आता है और तमोगुण आता है, और ये तीनों ही गुण आवश्यक है। ये सब 14वें अध्याय में सिखाया है। तो ऐसा उन्होंने इसलिए चुना है कि आपने मानव जन्म को सार्थक करने के लिए कैसा कैसा स्टेप बाय स्टेप जाना है, ऐसा मेरे को लगा। तो इनका देखो गीता परिवार का कितना महान कार्य है। हमको लगता है हमने बहुत बार सुना है कि 12वें अध्याय में श्लोक कम है, संख्या कम है, और जो सुने हुए शब्द है, तो जैसे नर्सरी में बच्चा पढ़ता है तो उसको पहले जो घर में सुनाए हुए शब्द है उस पहले सिखाते हैं, वैसा ही 12वां अध्याय है। यही भी वजह हो सकती है। और फिर बाद में मैं थोड़ी 4 लाइन मराठी में बोलना चाहती हूँ दीदी, जो बहुत गहरी विचार है उसमें। मराठी में है लेकिन बहुत गहरी सोच है इसमें। एक बार मैं सुन के बोलती हूँ। देह मंदिर चित्त मंदिर एक तेथे प्रार्थना, सत्य सुंदर मंगलाची नित्य हो आराधना, दुःखितांचे दुःख जावो ही मनाची कामना, वेदना
दुर्बलांच्या रक्षणाला पौरुषाची साधना, सत्य सुंदर मंगलाची नित्य हो आराधना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक तेथे प्रार्थना, सत्य सुंदर मंगलाची नित्य हो आराधना। जय श्री कृष्ण। मेरे से बोलने को कहा, मेरे को अवसर दिया, इसलिए सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राजेश्री दी, जय आपके श्री साथ कृष्ण। इनके साथ मैंने काम किया है एक आध क्लासेस में, हालांकि मराठी था और मैं अपनी टूटी फूटी मराठी के साथ काफी मजा आया था। दीदी का, सबका स्टाइल अलग होता है और सबके साथ काम करने से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है सबके साथ रहने से। थैंक यू राजेश्री दी, आप आई हमारे। चलिए, जय श्री कृष्ण। मनीषा दीदी, मैंने आपको पहले देखा नहीं था, सिर्फ आपका नाम सुना था और आप मेरे क्लास में सेवा भी दे रही थी। बोले तो गीता परिवार की क्लास में सेवा दे रहे थे, तो बहुत अच्छा आपने सेवा किया है। लेकिन आज 2-3 बार आपको देखा है इस कार्यक्रम की वजह से, तो बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि हम सिर्फ नाम से जानते थे, लेकिन अब हम आपको देख के पूरा समझ गए कि दीदी कितनी अच्छी है। बोले तो अभी आशु भैया ने बोला है आपके बाद आपकी बात। सबका बड़प्पन है, आपका भी बड़प्पन है। थैंक यू, बहुत अच्छा। और ललिता बहुत दीदी से भी धन्यवाद। मेरी बात होती रहती है और सरिता दीदी से भी बात होती रहती है। बहुत हंसमुख लोग हैं आप सब। मेरे को आपसे मिलने मिला, मेरा सौभाग्य है। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमें साधकों की मन की बात सुनने के लिए, क्योंकि मैं तो हमेशा ही बोलती रहती हूँ। तो चलिए मनीषा जी लीजिए, जो बोलना चाहे प्लीज। मोस्ट वेलकम सबको। और सुनीता जी ने हैंड रेज किया हुआ है, मैंने इनको स्पॉटलाइट पे पहले किया था पर फिर हटाना पड़ा था। दीदी आप बोलिए, सुनीता जी। हाँ दीदी, कोई बात नहीं। हाँ, जय श्री कृष्ण। मनीषा दीदी, ललिता दीदी, सरिता दीदी भी, आशु भैया जी शायद चले गए हैं, लेकिन सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा परम सौभाग्य है कि मैं ये गीता परिवार से जुड़ी। मेरे ये पेंडेमिक पीरियड जो कोरोना की वजह से जुड़े, क्योंकि ये ऑनलाइन चालू हुई गीता। तो मेरे एक फ्रेंड की स्टेटस देखा मैंने, लिंक देखी और मैं ज्वाइन हो गई। तभी पूरा मुझे एक साल से ऊपर हुआ, 1.5 साल हो गया है। लास्ट ईयर जुलाई में मैं जुड़ी हुई हूँ। तो फिर भी मैं एग्जाम्स नहीं दे पाई, क्योंकि कुछ कारण चालू थे। मेरी उम्र भी 50 साल है और तो बेटी की शादी हुई, फिर त्योहार बार चालू थे। फिर से मैं अभी ज्वाइन कर रही हूँ और काफी इमोशनल तो हो ही रही हूँ कि हम सब बिछुड़ रहे हैं। और ये बोले ना, मैं ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम ये यात्रा कर रहे हैं कि ये गीता का के 18 अध्याय के माध्यम से हम 4 धाम यात्रा कर रहे हैं। तो हमें इतनी आदत सी हो गई है कि हम लोग है ना, पहले 5-10 मिनट पहले से बार बार घड़ी की तरफ देखते हैं कि 6:20 हो गए क्या, मेरे 5 मिनट ना चले जाए, ऐसे लगता है। तो मैं तुरंत हम आके ज्वाइन हो जाते हैं। तो वो आदत हमारी का जारी रहेगी। मैं फिर से भी जुड़ने वाली हूँ। और हम लोग मुझे तो लगता है हम लोग ऑनलाइन रह के भी ये क्लासेस, हम इतने पास आ गए, हम इतने जुड़ गए हैं कि हम बोलते हैं ना, एक बॉन्डिंग सी आ गई है हम लोगों में। तो हम अगर फिजिकली ये क्लास रहते थे तो हम लोग और कितने पास आ जाते थे, ऐसे लगता है। तो ये आप लोगों को भी मैं बहुत मिस करूंगी, भी फिर से ज्वाइन कर रही हूँ। कुछ मैं बोली ना, मैं कुछ एग्जाम्स नहीं दे पाई, तो अभी मैं एग्जाम्स देने वाली हूँ, पूरे सब एग्जाम्स देने वाली हूँ और गीता सेवी भी बनने वाली हूँ। और ये अभी ये 4th लेवल में जो मुझे ललिता दीदी की जैसी गुरुमा मिली,
तो मुझे वो एक बहुत ज्यादा कुछ तो वैसे फीलिंग आ रही थी कि मैं सही में मेरे स्कूल के दिनों में गई, क्लास में चली गई हूँ, ऐसे लगता है। और वो जैसे बारीकी से पढ़ाते हैं, आघात, विसर्ग, हलंत, अवग्रह, बहुत 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 अच्छे से। तो हमारे उच्चारण भी बहुत सही हो गए हैं। बहुत अच्छा पढ़ाया ललिता दीदी आपने। और आप जो जैसे बोलते हो ना कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा, तो ऐसे हम लोग स्कूल में जब वेरी गुड मिलता था, वैसे लगता है मैं तो छोटी बन के जैसे मेरे स्कूल के क्लास में चली गई हूँ, ऐसे लगता है मुझे। तो ललिता दीदी ने जैसे कहा कि वो उसमें श्लोक में उतरो, आप गीता को अपने जीवन में उतारो, तो वो बहुत ज्यादा मेरे मन पे ये कर रही है ये बात कि सही में अपने अंदर उतारो गीता को, तो उसका आप आनंद ले पाओगे। ऐसे लगता है कि सही में मैं जैसे अर्थ समझा के उन्होंने पढ़ाते हैं, तो फिर वो अर्थ समझते समझते विवेचन सुनते सुनते ऐसे लगता है कि सही में और पढ़ना है, और गीता पढ़ना है, बहुत ज्यादा और पढ़ना है ऐसे लगता है। और सही में मैंने अर्थ समझ समझ के पढ़ती हूँ। मैंने भी आपके जैसे ललिता दीदी गीता को मेरे अंदर उतारने का प्रयास कर रही हूँ। बहुत आनंद आता है, जैसे आप बोलते हो क्लास में भी कि आप अंदर उतारो तो आपको बहुत आनंद आएगा, वैसे बहुत आनंद आ रहा है मुझे ये पढ़ना है। मेरे दादाजी कहते हैं हरदम कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। वैसे ये गीता के क्लास जब से चालू हुई, वैसे वही सही में समझ में आता है कि सही में कुछ भी उम्र नहीं है पढ़ने की। बिल्कुल सही बात है, आगे पढ़ना चालू बिल्कुल सही बात है। हाँ। सुनीता जी, हमको और लोगों को भी सुनना, हाँ। पर मैं आपकी बात से मैं एक बात सबको बताना चाहूंगी कि इस सेवा के मार्ग पे किसी भी समय कभी भी मेरी जरूरत हो कुछ भी, तो मैं हमेशा के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि ये L4 खत्म हो गया तो हमारा कनेक्शन खत्म हो गया। आप कभी भी मेरे से कुछ भी सहयोग किसी भी तरीके इस सेवा के लिए ले सकते हैं। जी तो दीदी, बहुत 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 धन्यवाद। चलिए मनीषा जी नेक्स्ट बोलिए। जी, थैंक यू सुनीता जी। द पर्सन हु स्टडीज रिमेन्स यंग, ये सच है, ऑफ कोर्स, है ना? पढ़ने की कोई उम्र नहीं that होती, is why, बहुत सुंदर बात है। yeah, that's why I feel young, क्योंकि मैं पढ़ती ही रहती हूँ बच्चों से ज्यादा, है ना? तो ये रमा जी पढ़ते ही रहना है। और मैं हर बार ये जब अपनी लिंक आती है तो मैं मेरे ग्रुप पे फ्रेंड्स को भेजती हूँ। मैंने बहुत से लोग ये गीता को सीखने के लिए जुड़ाए हैं और जुड़ाती रहूंगी। धन्यवाद दीदी। थैंक यू, धन्यवाद सुनीता जी आपका। रमा जी, आपने हैंड रेस किया था, आप बोलना चाहेंगी? जी दीदी, एक तो क्या आप सबका मैं अभिनंदन करती हूँ, तीनों दीदियों का और गीता परिवार का। ये गीता परिवार के द्वारा जो भगवत गीता का पाठ अत्यधिक आनंदमयी रहा। गीता जी का पाठ करने से मुझे अपने जीवन को सुचारू रूप से और नियंत्रित करने की कई नई दिशाओं का बोध हुआ है। अनुशासन पूर्वक अपने जीवन के कर्मों को पूर्ण